सर्वे नहीं हो रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बल्कि अगले चुनाव की तैयारी हो रही थी जो उपचुनाव वहां पे होने वाला है। भयानक तरीके से भेदभाव होता है, इसकी हम पूरी कलई खोलेंगे आज। ये आंकड़े देश की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग प्रश्नों के सवाल के जवाब में आ चुके हैं। तो ये हालत है। अब इसकी तुलना आप दूसरे राज्यों से कर लीजिए। बिहार में 133 लोगों की मौत हुई तो मिला 953 करोड़, और कर्नाटक में 91 लोगों की मौत हुई तो मिला 3208 करोड़। उसके बावजूद फंड मिलने में बिहार सबसे फिसड्डी रहा है। जब बिहार डूब रहा है तो तेजस्वी यादव दुबई में क्या कर रहे हैं? बिहार में बाढ़ अपने अंतिम चरण पर है, और ऐसे में जब जब बिहार में बाढ़ आता है तो दो महत्वपूर्ण काम किया जाता है। एक तो जो रिलीफ होता है वो पहुंचाया जाता है, और दूसरा नेताओं के दौरे होते हैं। आज न्यूज हंटर पर हम इन दोनों, बिहार के फ्लड के इन दोनों पक्षों की कलई खोलेंगे। शुरू करते हैं नेताओं के दौरों से। सारे विधायक, जितने मंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री तक दौरा कर चुके हैं, एयर सर्वे जिसे कहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने नहीं आए हैं बिहार का। आखिरी बार 2017 में वो आए थे। 2019 में जब पटना पूरा डूब गया था तब भी वो नहीं आए हैं, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 2018 के बाद नरेंद्र मोदी जी एयर सर्वे करने नहीं आए हैं, किसी भी राज्य में नहीं गए हैं। हालांकि विदेशी की यात्रा बहुत हुई है उनकी। अब लेटेस्ट जो 18 के बाद डायरेक्ट 2024 में एयर सर्वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, जब वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था अगस्त में। और वो क्यों किया गया था? क्योंकि वायनाड से जीतने वाले एमपी का नाम है राहुल गांधी, और राहुल गांधी दो जगह से एमपी जीते हैं। वायनाड में फिर से चुनाव होना है, तो असल में वो लैंडस्लाइड एरिया का सर्वे नहीं हो रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बल्कि अगले चुनाव की तैयारी हो रही थी जो उपचुनाव वहां पे होने वाला है। तो लैंड सर्वे, एयर सर्वे, इसमें विश्वास ज़्यादा रखते नहीं है मोदी जी। तो फिलहाल ऐसा कोई एयर सर्वे संभावना नहीं है कि प्रधानमंत्री आएंगे। हालांकि बचपन में हम हमेशा खबरों में सुना करते थे, जब भी कभी बाढ़ आती थी बिहार में तो प्रधानमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री एयर सर्वे करते थे। और जब 1975 का जब बाढ़ आया था तो इंदिरा गांधी खुद आई थी यहाँ पे एयर सर्वे करने के लिए, हेलीकॉप्टर से, जहाज से किया था उन्होंने। खैर, ये एक पक्ष है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बिहार फ्लड का एक पक्ष ये है कि जब केंद्र सरकार या फिर जब सरकारें बिहार के फ्लड के लिए या फिर किसी और तरह की आपदा के लिए जब फंड एलोकेट करती है, पैसे देती है, चाहे वो केंद्र सरकार दे रहा हो, राज्य सरकार दे रहा हो, तो उसमें किस तरह से बिहार के साथ भयानक तरीके से भेदभाव होता है, इसकी हम पूरी कलई खोलेंगे आज, और आंकड़ों के साथ। और ये आंकड़े जो हम आपको दे रहे हैं, ये आंकड़े देश की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग प्रश्नों के सवाल के जवाब में आ चुके हैं। ये कोई हम अपने किसी सर्वे के आधार पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारत सरकार के मंत्री के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। 2022 तक का हम आपको डेटा देंगे। 2019 का हम उठाते हैं उदाहरण, इसलिए 19 का उठा रहे हैं क्योंकि 19 में आखिरी बार बिहार में तगड़ा बाढ़ आया था, पटना पूरा डूबा था। लोगों की मेमोरी में आज भी बहुत तगड़ी है। तो 2019 में कितना हमें फंड मिला, कितना फंड बिहार ने डिमांड किया था, और कितना डैमेज हुआ, और बाकी राज्यों के में कितना डैमेज हुआ था, कितना फंड मिला था, इनकी हम तुलना कर देते हैं आज आपके लिए। शुरू करते हैं बिहार से। बिहार को 2019 में टोटल 553 करोड़ 17 लाख रुपए फंड दिया गया था, जो आपदा के लिए दिया जाता है। लेकिन बिहार में पटना पूरा डूब चुका था, ये वही साल है 2019-20 में ये फंड दिया गया है 953.17 करोड़ रुपए। हालांकि बिहार सरकार ने जो डिमांड किया था, वो डिमांड किया था 4183.32 करोड़, यानी कि बिहार सरकार को जितना डिमांड किया था उसका 1/4 भी नहीं मिला, 20% मिला। और पिछले 4 सालों का भी अगर आप देखेंगे, 2013 में बिहार में बाढ़ आया है तगड़ा, 2016 में आया है, 2019 में आया है। इन चारों सालों का जो एलोकेशन हुआ है बिहार को फंड का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है या जिसे आप आपदा फंड कहते हैं, जितना बिहार ने डिमांड किया है उसका 20% ही मिला है, चाहे वो 19 हो चाहे कोई और साल हो। उदाहरण के लिए 4 सालों में बिहार ने डिमांड किया था 19,683 करोड़, और बिहार को मिला कितना?
3908 करोड़, यानी कि 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि टोटल 20%। तो ये हालत है। अब इसकी तुलना आप दूसरे राज्यों से कर लीजिए, सिर्फ 2019 का ही लेते हैं। 2019 में बिहार को मिला 953 करोड़, 953.17 करोड़। कर्नाटक को कौन सा बाढ़ आता है, कौन सी आपदा आती है, ये तो कर्नाटक के लोग ही बताएंगे या मोदी जी बताएंगे। कर्नाटक को मिला उस साल 3208 करोड़, बिहार को 953 करोड़ और कर्नाटक को 3208.23 करोड़। मध्य प्रदेश को मिला 1712 करोड़, महाराष्ट्र को मिला 5189 करोड़, सीधे बिहार का 5 गुना से ज्यादा। उड़ीसा को मिला 3294 करोड़ और राजस्थान को मिला 1949 करोड़ 59 लाख रुपए। किस आधार पे दिया गया वो तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ही बताएगी, लेकिन जिस आधार पे दिया जाना चाहिए उसका आधार तो यही होना चाहिए कि उस बाढ़ से या उस आपदा से कितने लोगों की जान गई, कितने घर बर्बाद हुए और कितनी जमीनें, फसल डूब गई। तो उसका भी हम आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। आंकड़ा यह है कि बिहार को मिला 953 करोड़ और बिहार में इस आपदा में मौतें हुई 133, 45,355 घर तबाह हुए और 2,67,000 हेक्टेयर जमीन, फसल बर्बाद हो गई। लेकिन जिस कर्नाटक को 3208 करोड़ रुपया मिला फंड, बिहार को 9 करोड़, यानी कि सीधे 3 गुना से ज्यादा, उस कर्नाटक में मात्र 91 लोगों की मौत हुई थी। कहां? बिहार में 133 लोगों की मौत हुई। बिहार में 133 लोगों की मौत हुई तो मिला 953 करोड़ और कर्नाटक में 91 लोगों की मौत हुई तो मिला 3208 करोड़। इसी तरह से उड़ीसा में 13 लोगों की मौत हुई तो मिला 3294 करोड़। राजस्थान में 126 लोगों की मौत हुई तो मिला 1949 करोड़ 59 लाख। ये आप साफ साफ डिस्पैरिटी देख सकते हैं। और 2019 में राजस्थान में किसकी सरकार थी? 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। उड़ीसा में ये आपका महाराष्ट्र में उनकी बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, एमपी में एनडीए की सरकार थी, कर्नाटक में भी एनडीए की सरकार थी, इसलिए उनको खूब दिया गया। और उसका एक और पैमाना उठा लीजिए कि कर्नाटक सरकार ने डिमांड किया 3894 और मिल गया उसका आधा। बिहार ने डिमांड किया 4000 से ज्यादा और मिला 1000 भी नहीं। इसी तरह से और भी पैमाना है, जैसे बिहार में 45,355 घर तबाह हुए और उड़ीसा में मात्र 39 घर तबाह हुए थे। राजस्थान में 27,284 घर तबाह हुए थे, लेकिन उसके बावजूद फंड मिलने में बिहार सबसे फिसड्डी रहा, सबसे कम फंड दिया गया बिहार को। तो ये भेदभाव साफ साफ आपको देखने को देखा जा सकता है। उसी तरह से उड़ीसा में क्योंकि एनडीए का हिस्सा था उड़ीसा, जो पटनायक की सरकार थी, उड़ीसा में उस साल 2019 में 1,49,000 हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद हुई थी, तब उसे मिला 3294 करोड़। और बिहार में 2,67,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हुआ, फसल बर्बाद हुआ और बिहार को कितना मिला? 953.17 करोड़, यानी कि 953 करोड़ 17 लाख रुपए। अब इसका एक और पहलू उठा लीजिए। 2019 में बाढ़ आई, सभी को पता है बिहार में। 2019 के बाद 953 करोड़ भारत सरकार ने दिया 19 में। होना तो ये चाहिए था कि बिहार सरकार जब इस तरह का आपदा झेली है 19 में, तो 20 में और 21 में उसके बाद फंड बढ़ना चाहिए था, और बिहार सरकार ने बढ़ाया है। बिहार सरकार ने जो SDRF स्टेट का जो फंड होता है उसका 2018 तक 19 तक 500-550 करोड़ था और उसको बढ़ा करके 20-21 में बढ़ा के सीधे 1500 करोड़ कर दिया बिहार सरकार ने। 22-23 में, 21-22 में भी 1500 करोड़ रहा। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया कि 2019-20 में 953 करोड़ था, उसको मात्र बढ़ा के 1200 करोड़ किया और उसके बाद फिर घटा दिया, 21-22 में घटा के 1000 करोड़ कर दिया फिर से। तो ये है भेदभाव, और बिहार सरकार 1500 के 1500 मेंटेन किए हुए हैं। ये है साफ साफ जो आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरह से बिहार के साथ आपदा प्रबंधन में, फ्लड में भेदभाव किया जाता है। और उसके ऊपर से मोदी जी का जो करिश्मा है कि वो विदेशों में तो घूमेंगे लेकिन देश की धरती और देश के फ्लड अफेक्टेड एरिया को एरियल सर्वे करने के लिए कभी नहीं आएंगे, जो कि एक परंपरा हुआ करती थी। प्रधानमंत्री जब भी देश के किसी कोने में ऐसे आपदा आती थी तो आया करते थे, लेकिन अब के प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए।
हालांकि सवाल तो बहुत लोगों से पूछा जाना चाहिए। सवाल विपक्ष, जो बिहार का विपक्ष है वो विपक्ष से सवाल कर रहा है, विपक्ष पक्ष से सवाल कर रहा है। पक्ष विपक्ष से सवाल ये कर रहा है कि तेजस्वी यादव, जब बिहार डूब रहा है तो तेजस्वी यादव दुबई में क्या कर रहे हैं। विपक्ष पक्ष से पूछ रहा है कि जब नीतीश कुमार इतने कमांडिंग पोजीशन में है, एनडीए के अंदर इतना स्ट्रांग पोजीशन में है, तो फिर फंड कहाँ है, फंड क्यों नहीं आ रहा है, कोई रिलीफ कार्य इतना स्ट्रांग क्यों नहीं हो रहा है। जो न पक्ष में है जो न विपक्ष में है, पप्पू यादव जैसे लोग, वो सारे नेताओं को गाली दे रहे हैं। सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं अपने वोट के लिए। आपको गाली देने की किसी को जरूरत नहीं है। हम न्यूज़ हंटर पे फैक्ट आपके सामने रखते हैं ताकि आप सही जानकारी रखें और उसके बाद अपना निर्णय लें, आवाज उठाएं। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।